तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। मैं वीरेंद्र रुद्राक्ष एम्पायर से और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल रुद्राक्ष एम्पायर पर। और आज हम लोग खड़े हुए हैं न्यू चंडीगढ़ में ही ओमेक्स के अंदर फेज़ 2 में। वैसे आज हम लोग जो देखने वाले हैं उस जगह की चाहत काफ़ी लोगों के मन में है और यहाँ पर प्लॉट लेना अपने आप में ही जिस साइज़ में आज जिस सेगमेंट में आज हम देखने वाले हैं वो बहुत ही कम आपको देखने को मिलता है। और अगर मैं फ्रंट एलिवेशन की बात करूँ तो फ्रंट एलिवेशन आपका एज इट इज़ यही रहने वाला है, क्योंकि यही कोठी है जो अभी आज हम लोग आपके साथ शेयर करने वाले हैं। और आज हम लोग इस घर का एक पूरा का पूरा राउंड लेंगे और देखेंगे कि इसमें ऑनर ने हमें क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करवाई हुई हैं। और जैसे कि अब हम इसकी फ्रंट एलिवेशन की बात कर ही रहे थे, तो स्टार्टिंग में हमारा ये जो स्लाइडिंग डोर आ जाते हैं, स्लाइडिंग डोर है जैसे कि आपको अपनी गाड़ियाँ अंदर बाहर करने में कोई दिक्कत नहीं होती। आपकी आराम से कोई 4 गाड़ियाँ आराम से इजीली आपकी यहाँ पर पार्क हो सकती हैं, 2 आपकी अंदर और 2 आपकी बाहर। तो अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि यहाँ पर आपका जो काफ़ी ओपन स्पेस इसमें देखने को मिल जाता है। इस घर के साइज़ के बारे में हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे, बट फिलहाल आज हम लोग इस घर के ही फीचर्स, पहले हम घर के फीचर्स वगैरह देख लेते हैं। इसमें हमें क्या फीचर्स वगैरह प्रोवाइड करवाए गए हैं। कि जितना भी आप वुडन का काम देख रहे हैं या आपको जितनी भी वुडन की जितनी भी आपको कारीगरी दिख रही है, ये सारी की सारी हमने खुद खड़ी होकर के, ऑनर ने खुद खड़े होकर के यहाँ पर करवाई है। और जो भी आप वुडन का काम देख रहे हैं सारे का सारा प्रीमियम टीक वुड इसके अंदर आपका प्रोवाइड करवाया गया है। और जो लोग वास्तु में बिलीव करते हैं तो उन लोगों के लिए घर बहुत ही शानदार घर रहने वाला है, क्योंकि इसमें हमने वास्तु का बहुत ध्यान दिया है। और जैसे ही हम लोग किसी भी घर में अंदर एंट्री करते हैं तो अगर एंट्री करने के साथ में ही आपको पूजा रूम देखने को मिल जाए तो मुझे नहीं लगता कि इससे बढ़िया और इससे बेहतरीन बात कोई और हो सकती है। तो यहाँ पर आपका पूजा रूम यहाँ पर आपका प्रोवाइड करवाया गया है, जिसके जो कि घर के अंदर एंट्री करके सबसे बढ़िया आपको ऑरा फील होता है। और इसका जो फेस है आपके पूजा रूम का, अकॉर्डिंग टू द वास्तु हमारा ईस्ट और नॉर्थ में हम लोग फेस करके पूजा करते हैं। तो हमने यहाँ पर आपका जो है नॉर्थ में हमारा पूजा रूम इसमें रखा हुआ है। और इस घर की जो डायरेक्शन है वो भी आपकी ईस्ट फेसिंग इसकी डायरेक्शन आ जाती है। अब हम बात करेंगे इसके अंदर, जब हम लोग और आगे आते हैं तो ये वाला आपका जो एरिया आपको दिख रहा है, दिस वुड बी योर ड्राइंग और डाइनिंग एरिया। ठीक है, ये आपका डाइनिंग एरिया रह जाएगा। और अगर आप इस तरफ देखेंगे तो गाइस दिस वुड बी योर ड्राइंग एरिया, जिसमें आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ बैठ सकते हैं, अपने गेस्ट के साथ बैठ सकते हैं। और हालांकि अगर आप इस एरिया को जो है ऑफिस में कन्वर्ट करना चाहें तो आप इसे ऑफिस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये घर हमने या फिर जो कमरा है उसी हिसाब से डिजाइन करा है। और इसमें भी अगर आप देखेंगे तो सारा का सारा प्रीमियम क्वालिटी का इसके अंदर आपको वुड देखने को मिल जाता है। तो गाइस ये है आपका मतलब फर्स्ट, इसका जो ग्राउंड फ्लोर पर हमने प्रोवाइड करवाया गया है। इसको आपने एज अ गेस्ट रूम कंसीडर करना है, एज अ ऑफिस कंसीडर करना है, या फिर आप इसको एज ए छोड़ना चाहते हैं तो वो भी छोड़ सकते हैं। बट जो एक्चुअल बेडरूम है इसका वो हम लोग ये वाला कंसीडर करते हैं। दिस वुड बी योर अटैच्ड वॉशरूम वाला बेडरूम। और इसके अंदर आपको जो है अगर साइज की मैं बात करूँ तो इतना ओपन और इतना स्पेशियस साइज इसमें आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पर आपका बेड आ जाएगा। और ये बेड भी हम लोग आपको एज इट इज ही लगा करके दे रहे हैं। और जो क्वालिटी है बेड की वो भी आपको फील, जब आप इस लकड़ को छूते हैं या इस लकड़ी को जब छूते हैं तो आपकी इसको क्वालिटी का आइडिया अपने आप हो जाता है, क्योंकि जो हल्की लकड़ी होती है उसको छूने पर भी हल्का ही महसूस होता है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं इसके वॉशरूम की तरफ। तो वॉशरूम भी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी वो ओपन और काफ़ी स्पेशियस वॉशरूम है, जिसके अंदर हमने आपको जो है कैबिनेट कबर्ड्स वगैरह इसमें हमने आपको प्रोवाइड करवाए गए हैं। और सारी की सारी जो फिटिंग्स आपको दिख रही हैं वो सारी की सारी आपकी जो है वो जैगवार की फिटिंग्स हैं इसके अंदर आपको जो दिख रही है। तो अगर आप देखेंगे तो ये जैगवार की फिटिंग्स इसमें हमने आपको प्रोवाइड करवाई है। तो वॉशरूम का जो साइज है वो काफी अच्छा स्पेशियस इसमें आपका निकल जाता है। तो ग्राउंड फ्लोर की अगर मैं बात करूं तो ग्राउंड पर आपको प्रीमियम वुडन फ्लोरिंग इसमें देखने को मिल जाती है। और ऊपर की तरफ फॉल सीलिंग भी आपको हम यहाँ पर करवा करके दे रहे हैं। हमारा ये जो बेडरूम है इसके साथ की जो लगती बालकनी है या फिर इसके साथ का जो एरिया है वो आपका ये वाला आ जाता है, जिसके अंदर आप मतलब इस एरिया को जैसे यूटिलाइज करना चाहें वैसे आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। हालांकि भी इस घर के अंदर कुछ और भी सरप्राइजेस में मैंने ऐड करके रखे हुए हैं आपके लिए, तो वो सरप्राइजेस हम लोग जो है ऊपर जाकर के देखेंगे।
तो अब हम लोग चलते हैं इसकी किचन की तरफ। और किचन की तरफ जाने से पहले अभी हम लोगों ने इस बेडरूम का वैसे पूरा जायजा ले लिया है, बट मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर भी हमने काफ़ी सारा काम करवाया है, जो कि आपका LED पैनल वगैरह अगर आपको यहाँ पर यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये कि इसमें आपको स्टोरेज की कोई कमी नहीं मिलेगी। तो गाइस दिस वुड बी योर किचन एरिया। और किचन एरिया की भी अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी ओपन और काफ़ी स्पेशियस किचन है। और ये जो किचन एरिया भी आप देख रहे हैं ये आपको एज इट इज मिलेगा विद चिमनी एंड हॉब, ऑल कैबिनेट्स एंड कबर्ड्स जो भी आप देख रहे हैं। और इसमें आपको मतलब जैसे जब हम कुछ घर पे काम करते हैं किचन का और खाना खुना बनाते हैं तो हमारे जो घर के अंदर एक अजीब सा वो माहौल हो जाता है, घुटन सी हो जाती है। तो एग्जॉस्ट भी हम लोग लगा के दे रहे हैं। और आपने बहुत कम देखा होगा कि आपको किचन के अंदर भी फॉल सीलिंग मिले, तो हमने यहाँ पर आपको किचन में भी फॉल सीलिंग प्रोवाइड करवाई गई है। अब हम लोग चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की तरफ। तो अभी हम लोग खड़े हुए इसके फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। और फर्स्ट फ्लोर पर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि इसमें हमने फर्स्ट फ्लोर पर 3 बेडरूम दिए हुए हैं और 3 में से हमारे 2 बेडरूम्स के अंदर वुडन की फ्लोरिंग इसमें आ जाती है। तो हम लोग चलते हैं इसके फर्स्ट बेडरूम की तरफ। तो गाइस दिस विल बी फर्स्ट बेडरूम और इसको आप एज ए किड्स रूम कंसीडर करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने यहाँ पर आपके लिए स्टडी टेबल भी आपका बना करके दिया है। तो स्टडी टेबल के साथ में आपको कैबिनेट्स, कबर्ड्स जो भी आपको चाहिए वो आपको इसके अंदर प्रोवाइड करवाया है। और ये बेड भी जो है आपको एज इट इज लगाया मिलेगा, हालांकि इसकी गद्दे आपको खुद खरीदने पड़ेंगे। तो अगर आप देखेंगे तो ऊपर इसमें हमने फॉल सीलिंग का भी काम करवाया है और डिजाइन हमने मतलब बड़ी सोच समझ करके अपनी तरफ से बहुत बेहतरीन कोशिश करी है कि इसमें आपको बेहतर क्वालिटी के साथ साथ बेहतर डिजाइनिंग और बेहतर आपको हर एक सामान इसके अंदर आपको बेहतर मिल सके। तो दोस्तों ये वाला जो बेडरूम है ये भी आपका बालकनी के साथ अटैच है। और अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि जो बालकनी है ये बालकनी आपकी यहाँ से लेकर के आपकी वहाँ तक आपकी बालकनी कंसीडर हो जाती है, जो कि आपका वॉशरूम के जो हमने ग्राउंड फ्लोर पर वॉशरूम देखा था उसके ऊपर का एरिया आ जाता है। और उसको भी हमने प्रॉपर तरीके से कवर कर रखा है ताकि अगर आपको ये वाला एरिया यूटिलाइज करना हो तो आप इसे भी यूटिलाइज कर सकें। तो दोस्तों अब हम लोग चलते हैं इसके सेकंड बेडरूम की तरफ। सेकंड बेडरूम और इसमें आपको हमने विंडोज वगैरह प्रोवाइड करवाई है, तो जो कि आपका बाहर का व्यू आप यहाँ से देख सकते हैं। तो इस बेडरूम के साथ भी आपका जो है ये अटैच वॉशरूम आ जाता है, जिसमें हमने इंडियन स्टाइल में इसका जो है टॉयलेट इसमें प्रोवाइड करवाया है। हालांकि आप इसे अगर चेंज करवाना चाहें तो आप करवा सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारे घर पे बुजुर्ग होते हैं, फैमिली में कुछ लोग होते हैं जो कि मतलब वेस्टर्न टॉयलेट्स को पसंद नहीं करते, तो उनके लिए भी हमने थोड़ा सा थॉट ऑफ प्रोसेस करने की कोशिश करी थी कि शायद ये हमारी कोशिश कामयाब हो जाए। तो बेसिकली जब हम उस बेडरूम से बाहर निकलते हैं तो और मास्टर बेडरूम की अगर मैं बात करूँ तो कंप्लीट वुडन फ्लोरिंग आपको इसके अंदर आपको अगर आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो कंप्लीट फॉल सीलिंग मिल जाती है। और इस नज़ारे का तो कहना ही क्या कि आपको इतनी बड़ी विंडो यहाँ पर मिल जाती है जिससे कि आप अपने बाहर का जो नज़ारा है वो ले सकते हैं। यहाँ पर खड़े होकर के जब आप बाहर देखेंगे तो आप यहाँ से बाहर देख सकते हैं, लेकिन बाहर वाला आपको अंदर नहीं देख सकते, क्योंकि ये वन साइड रिफ्लेक्शन वाला आपका ग्लास आ जाता है। और इसके अंदर आपका जो बेस्ट पार्ट है वो भी मैं आपको बताता हूँ कि हमारा ये बेडरूम बालकनी के साथ अटैच है। और इसकी जो बालकनी है
वो इतनी ओपन और इतनी स्पेशियस बालकनी है कि आप यहाँ पर जब बरसात हो रही हो तो आप यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ बैठ कर के 4 कुर्सियाँ लगा करके और एक टेबल लगा कर अपनी फैमिली के साथ चाय और पकौड़े का मज़ा ले सकते हैं, और अगर चाहें तो थोड़ी थोड़ी विस्की भी आप ट्राई कर सकते हैं, बट इट्स अपॉन यू, ये आपकी चॉइस है। तो ये वाला जो कंसेप्ट है ये मुझे पर्सनली बहुत पसंद आता है, और मैं जो लोग इस तरह का घर बनाते हैं जिसमें आपकी बालकनी इतनी अच्छी और इतनी ओपन स्पेशियल है, तो पर्सनली मैं बहुत उस चीज़ को बहुत लाइक करता हूँ। और हालांकि इसके अंदर भी हमने टीवी पैनलिंग वगैरह प्रोवाइड करवाई है। और बाहर जाने से पहले मैं इसको वॉशरूम जरूर दिखाना चाहूँगी। तो गाइज, दिस वुड बी योर अटैच वॉशरूम विद ऑल द कैबिनेट एंड कबर्ड्स, और साथ के साथ ही जो है आपका ये ओपन स्पेशियस जो आप जितना भी आप एरिया देख रहे हैं, ये सारा का सारा आपका मतलब काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का सामान लगा करके दे रहे हैं हम लोग। हमने जो ब्रांड रखे हैं, या तो जैगवार या सेरा या कोलर जैसे ब्रांड हम लोगों ने यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाए हैं। तो क्वालिटी में आपका कॉम्प्रोमाइज हमने यहाँ पर कहीं नहीं करा है। अब इस घर के सबसे बेस्ट पार्ट की तरफ हम लोग चलते हैं। तो दोस्तों, इस वक्त हम लोग खड़े हुए हैं इसके घर के टॉप फ्लोर के ऊपर, जो कि हमारा रूफ टॉप है, और अभी हम लोग आए हैं इसके रूफ टॉप के ऊपर। और रूफ टॉप भी अगर आप देखेंगे तो शानदार रूफ टॉप इसमें हमने आपको प्रोवाइड करवाया हुआ है। अगर यहाँ पर आप छोटा सा किचन गार्डन बनाना चाहें तो किचन गार्डन भी बना सकते हैं। और ये आपका जो एरिया है, अगर आप इस एरिया को यूटिलाइज प्रॉपर तरीके से करें तो यहाँ पर आप अपनी फैमिली के साथ छोटी सी 20-25 लोगों की गैदरिंग भी कर सकते हैं, पार्टी वगैरह आप यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। तो अगेन मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि हमने इस घर को बनाने के लिए जितना भी मतलब टाइम यूटिलाइज करा है, या जितना भी पैसा इसमें लगाया है, वो आपका पैसे की वर्थ जिसको हम कहते हैं, वो उस पैसे की वर्थ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। इस तरह के घर बनाने के लिए आपके पास टाइम बहुत होना चाहिए, जो कि इसमें हमने टाइम भी दिया है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो ये फेज़ 2 में ईस्ट फेसिंग घर है। और प्राइसिंग की बात आती है तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें सोचना पड़ जाता है, क्योंकि आपको क्वालिटी भी दे रहे हैं, लोकेशन भी मिल रही है। और ऑब्वियसली बात है सर, देखो गाइस, क्या होता है कि जब हम लोग कोई प्रॉपर्टी प्लान करते हैं ना, तो 2 रूल होते हैं सिर्फ, बजट और लोकेशन। अगर आपकी लोकेशन अच्छी है तो ऑब्वियसली बात है कि आपको पैसा भी उसी हिसाब से इसमें खर्च करना पड़ेगा। तो बी प्रिपेयर। ये जो घर है ये आपका 2,40,00,000 रुपए के आसपास की इसकी आस्किंग है हमारी तरफ से। और अगर आप इस घर को प्लान कर रहे हैं तो मुझे मेरे नीचे दिए हुए नंबर पर आप मुझे कॉल बैक कर सकते हैं। मैं वीरेंद्र, रुद्राक्ष एम्पायर से, और आपसे इजाज़त चाहूँगा। अब रही बात इस घर के साइज़ के बारे में, हम लोगों ने अभी तक डिस्कस नहीं किया। तो इस घर का जो साइज़ है वो 200 गज में बना हुआ घर है। और हालांकि मैंने अभी तक जितने भी लोगों को ये घर दिखाया है, या मैं जब खुद भी पहली बार इस घर के अंदर आया था, तो इस घर का जो साइज़ था वो आपका 200 गज के अंदर हमने यहाँ पर आपको पूरी 300 गज वाली फीलिंग दी है। क्योंकि एक अच्छा आर्किटेक्ट वही होता है जो कि आपके घर को, या आपके घर में जो एक इंच का भी जो स्पेस होता है वो जितना निकाल करके आपको बढ़ा करके दे सके, वो आपको दे। तो दोस्तों, अगर आप इस घर को प्लान कर रहे हैं तो मुझे मेरे नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल बैक कर सकते हैं। और मैं वीरेंद्र, रुद्राक्ष एम्पायर से इजाज़त चाहूँगा। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।